ट्रांसफार्मर में करंट से एक भैंस की मौत, घरों में विद्युत उपकरण जले। बिरला मंदिर स्थित किशोरी नगर में एक मकान के सहारे लोहे के खंभे पर ट्रांसफार्मर लगा है और उस ट्रांसफार्मर पर मकड़ जाल फैला हुआ, जिस पर हमेशा फॉल्ट होते रहते हैं। फॉल्ट रविवार को हुआ, जिसके कारण एक भैंस की मौत हो गई और लोगों के घरों की बिजली का उपकरण फेंक गए। बताया गया कि 5 रोज पूर्व इसी क्षेत्र का एक दिव्यांग बालक करंट की चपेट में आ गया था। गोविंद नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बिरला मंदिर के किशोरी नगर स्थित परिक्रमा की है। यहाँ रविवार की शाम खंभे पर लगे हुए ट्रांसफार्मर में करंट दौड़ गया, जिससे आसपास के मकान सहित रोड पर करंट दौड़ने लगा और इस करंट की चपेट में 3 भैंस आ गईं, जिसमें से एक की मौत हो गई। स्थानीय निवासी चोखे लाल सैनी और मुरारी लाल शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में करंट आने का यह पहला मामला नहीं है। यहाँ आए दिन विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण ऐसे हादसे होते रहते हैं। हाल ही में 5-6 जी कहाँ के रहने वाले, क्या घटना हुई है? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, बहुत बिहार कॉलोनी किशोरी नगर का। ये घटना ये हुई है कि कोई फॉल्ट ऐसा हुआ है जो पूरे ट्रांसफार्मर से लेकर दोनों पोलों में जो लोहे के लगे हुए खंभे इनमें करंट फैल गया है और करंट फैलने के उपरांत भैंस निकल के जा रही थी रास्ते से, तो भैंस में धरती में करंट आने के कारण भैंस को खींचा है 11 की लाइन में और खींचने के बाद भैंस तुरंत ही 3 भैंस थी, उसमें से तीनों करंट लगाए, लेकिन एक मौके पर ही मृत हो गई है। और जो भैंस उमरपाल सिंह सैनी जी की बताई जाती है और जो इसके मालिक हैं, और मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि आपको तो पता है कि लाइट की व्यवस्था कैसी चरमराई हुई है प्रदेश में, और हर स्तर पे अब गर्मी आने वाली है और लाइट को बड़ी व्यवस्था से देखा जाएगा। और लाइट का जहाँ तक मानना है कि बड़े पैमाने पर प्रदेश में लाइट की जो लापरवाहियाँ हैं, लाइनमैन हैं, जेई हैं, एपीओ हैं, ये तत्काल प्रभाव से अगर ध्यान दें तो जनता को असुविधा नहीं होगी और इस भैंस का मुआवजा इनको दिलवाया जाए। शासन प्रशासन से मैं आग्रह करूँगा और आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएँ जिला की तरफ से। जय हिंद, जय भारत। मैंने सुना है कि इस क्षेत्र में आए दिन ऐसी घटना होती रहती है करंट लगने को लेकर। अभी किसी बच्चे को भी करंट लगा था जिसके पैरों में ब्लड आ गया था। गुरु देवी महिलाएं जो विधवा हैं, उनका एक पुत्र है जो विकलांग है, दोनों पैरों से अपाहिज है। उसको अभी 5 से 6 दिन पहले उसको बैठा था तो 11 की लाइन अचानक से टूटने के बाद आग लगी और आग लगने के बाद उस लड़के पे 2-4 वो इंसुलेटर वगैरह जो होते हैं वो गिरे और वो बाल बाल बच गया और उसको लोग भागे। तो एक के चक्कर में अगर 2 भी मृत हो सकते हैं, क्योंकि ये एक हादसा है और हादसे के उपरांत लापरवाहियों को थोड़ा दुरुस्त किया जाए कि कोई ऐसा भविष्य में आगे हादसा न हो। आज भी बताया जा रहा है जब ये हादसा हुआ तो कई घरों में फॉल्ट हुआ है। हाँ, कई घरों में फॉल्ट हुआ है और जो है बहुत काफ़ी आवाज़ भी हुई थी, जिसका आकलन करना काफ़ी मुश्किल है और लोग एकदम दहशत में आ गए थे कि अचानक ये हो क्या रहा है, क्योंकि भडर एक तरीके से आवाज़ हुई और उसके बाद फॉल्ट हुए। घरों में लाइन सीधी 11 पहुँची थी, क्योंकि 11 लाइन ने एकदम बैकअप दिया तो सभी घरों में पहुँची। और ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम चोकीलाल सैनी। चोकीलाल जी, क्या घटना हुई है? घटना स्थल ये बिरला मंदिर किशोरी नगर परिक्रमा मार्ग की है ये, जो कि इसमें ट्रांसफार्मर के नीचे 3 भैंस जा रही थी, जिसमें एक प्रेजेंट में ख़त्म हो चुकी है। तो किस तरीके से करंट आया, क्या वजह रही? इस तरह के करंट की तो पता ही नहीं, अचानक से भैंस गिर पड़ी थी। 3 भैंस थी, उसमें एनोस्पोर्ट एक ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, तो करंट जमीन में आया था या खंभे से टकराने के बाद? ज़मीन में आया था। जमीन में आया था। अभी क्या स्थिति है? स्थिति क्या है, यहाँ पे अब तो लाइट काट दी गई है और 2 चाचा थे हमारे, वो भी मतलब ये कि बच गए थे, उससे चपेट में आने वाले थे और एक चाची जी थी ख़त्म हो जाती, वो तो बच गई थी। बताया जा रहा है कि आसपास के घरों में भी फॉल्ट हुआ है उसकी वजह से। हर घर में फॉल्ट है इस जगह। बिजली की मोटर खराब है, किसी की कुछ सभी आए दिन फॉल्ट होते रहते हैं इस जगह। अभी बिजली विभाग की सूचना दे दी है? आज सूचना के अनुसार अब ये 2 लोग आए हुए हैं, अब इस बिजली को सही कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बताया अभी तक उन्होंने? अभी कुछ नहीं बता रही है। पुलिस की बात करें तो क्या पुलिस को सूचना दी है? सूचना कर दी है, पुलिस आ चुकी है, देखो अपनी क्या कर रही है इसका पता लगने की बात। क्या चाहते हैं आप? हम लोगों का कुछ ना कुछ निर्णय हो, हमारा नुकसान हुआ है इसमें और ये आए दिन की घटना होती रहती है इस जगह। करीबन कितने का नुकसान हुआ हो? नुकसान कम से कम 60,000 रुपये, 60-70 के फिर में ऐसा हो और उपचार हो इस चीज़ का है जो आए दिन की घटना होती है।